हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली रेलवे ने एक नई वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वैकेंसी मतलब आउट हो गया है और फॉर्म भरना भी जल्दी प्रारंभ होने वाला है। तो एक शॉर्ट वीडियो क्लिप के माध्यम से मेरा प्रयास है आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने का। तो ये है रेलवे आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि कुछ महीने पहले से ही चर्चा चल रहा था रेलवे एसआई के पोस्ट के बारे में। तो टोटल यहाँ पे 384 पोस्ट थे और ये फाइनली जो है ये अभी जारी कर दिया है। टोटल आपको पता है कि 452 है और इसमें 384 सीट जो है मेल सब इंस्पेक्टर के लिए और 68 सीट जो है फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए रखे गए हैं। इसमें अब देखेंगे कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये आरपीएफ का है और इसमें देखना चाहेंगे आप तो यहाँ पे पूरा क्लियर करके ही बता दिया गया है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कि ये जो है 15 अप्रैल यानी कि कल से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा और क्लोजिंग डेट जो रखा गया है 14/5/2024 तक, यानी कि 14 मई 2024 तक रहना है। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन के बारे में भी कह रहा है कि मॉडिफिकेशन शुल्क के साथ जो है 15 मई से लेकर के 24 मई तक ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप मॉडिफिकेशन में आपका जो डाटा दिया केवल उसमें संशोधन कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। ये कह रहा है क्रिएट एन अकाउंट, ये वाला जो होगा ये कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये नहीं होगा संशोधन। उसके बाद एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन इन द टेबल बिलो, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये सीट दिए गए हैं, ठीक है, ये सीट दिए गए हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों से ये आवेदन मांगे हैं। पोस्ट कौन सा है? सब इंस्पेक्टर का है और ये लेवल 7 का जॉब होता है। ये 7 सीपीसी के तहत ये लेवल 6 का जॉब होता है सब इंस्पेक्टर का और इसका जो इनिशियल पे है ये 35,400 है और मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए B1 है। तो ध्यान रखना है कि जिसका B1 एटलीस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड, कम से कम B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हो तो वही इसमें आ सकते हैं। और एज जो दिया गया है 1/7/2024 के अकॉर्डिंग 20 से 28 वर्ष तक है। लेकिन याद रखेंगे कि इस बार कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 20 से 28 जो दिया है ये जनरल के लिए है, ठीक है, और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद जो कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया है, जैसे 3 वर्ष है ओबीसी के लिए, 5 वर्ष है एससी एसटी के लिए, उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। तो यहाँ पे आप देख ही लेंगे कि टोटल जो है टोटल कितना सीट है, यहाँ 452 सीट है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि ये क्या है कि दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर्स ड्यू टू कोविड-19। कह रहा है कि ये एक बार, मतलब ऐसा नहीं कि भविष्य में अगर कभी आरपीएफ का वैकेंसी आएगा तो हर बार आपको मिलना है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक बार के लिए जो है ये एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वैसे यहाँ 25 वर्ष तक ही होता है कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए था। तो यहाँ पे 28 इसलिए रखा गया है कि 3 वर्ष यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे इसका रिलैक्सेशन का कारण है क्या? कोविड-19, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी वो बहुत कुछ दिए गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो। ज़्यादा हम समय नहीं लेकर के, अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप उसे ज्वाइन करके इस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद फॉर्म जब भरना है आपको तो बहुत अच्छे तरीके से भरना है आपको। अब यहाँ पे देख लीजिए एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे आराम से आप देख लीजिए। अब फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे एज का जो अपर लिमिट जो रखा गया है, तो यहाँ पे रखा गया है कि नॉट अर्लियर देन, इससे पहले नहीं होना चाहिए। यूआर और ईडब्ल्यूएस का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2/7/1996 से पहले नहीं होना चाहिए। ओबीसी जो एनसीएल में आते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1991 से पहले नहीं होना चाहिए। और लोअर लिमिट जो दिया गया है ये 1/7/2004 इसके बाद का भी नहीं होना चाहिए। तो ये एज के बारे में दिया गया है। अगर आप इसे देखना चाहें तो अच्छे तरीके से देख लेंगे। और यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन के बारे में है कि सब इंस्पेक्टर है तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और चलिए और इसके फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं, क्या सब मांगा जाता है, ठीक है। बाकी तो एग्ज़ाम है और ये हम आपको और डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी एक आपको संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग।
तो सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें जैसे मेल के लिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसमें जो मेरिट बनता है वो एग्ज़ाम के बेस पे बनेगा, ठीक है। 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट 30 सेकेंड यानी 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, एकदम बिहार सब इंस्पेक्टर की तरह है। और उसके बाद लॉन्ग जंप जो होना है, तो जो मेल के लिए वो 12 फीट, फीमेल के लिए जो है 9 फीट है। हाई जंप जो है ये 3 फीट 9 इंच सब इंस्पेक्टर के लिए है पुरुष में, और महिला में 3 फीट का है, ठीक है। महिला में 3 फीट का रखा गया है। उसके बाद हाइट रखा गया मेल के लिए जो UR OBC और EWS है 65 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल के लिए 157, मतलब UR का जो मेल फीमेल है, मेल के लिए UR और OBC का और EWS का मेल 165, फीमेल 157, जबकि SC ST मेल के लिए 160 हाइट होना चाहिए, जबकि SC ST में फीमेल के लिए 152। चेस्ट मेज़रमेंट जो होता है ये सिर्फ पुरुष के लिए होता है, जो कि मतलब कि बिना फुलाया आपका 80 होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये फुलाने के बाद 85, यानी कि मिनिमम आपका जो मतलब यहाँ पे फैलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। मान लीजिए आपका 82 हुआ और ये मात्र आपका 84 मान लीजिए अटक रहा है, तो फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको पुशअप करके जैसे भी हो उसको कवर करना है, मतलब 5 सेंटीमीटर का उसका रिलैक्सेशन मतलब आपको बढ़ना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद गोरखा सब के बारे में दिया गया है, तो इनके लिए देख लेंगे 163 मेल के लिए, फीमेल में 155, और चेस्ट में देखेंगे 80 to 85 होना चाहिए। तो ये इसका फिजिकल का कुछ क्राइटेरिया रहा, जो आपका फिजिकल मापदंड जो होगा उसके लिए। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, और तो यहाँ पे देख ही लेंगे आप कि टोटल हमने बता ही दिया कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है B1 होना चाहिए, और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएट कम से कम आपको होना ही होगा। तो ये इससे रिलेटेड है। और उसके बाद सीट की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो होता है टोटल सीट होता है कितना, 10%। तो 452 सीट है, इसका 10% किया जाएगा तो यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स 45 सीट रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। महिला के लिए 68 सीट है और पुरुष के लिए 384 सीट रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो UR के लिए 157 सीट है मेल में, SC मेल में 57, ST मेल में 28, OBC मेल में 104, EWS में 38, टोटल जो है 384 सीट रखा गया है यहाँ पे पुरुष के लिए। तो यही कुछ जानकारी थी जो हमने साझा किया। बाकी उससे रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं। अगर आपको अब इस इंस्ट्रक्शन को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, वहाँ पे देख लेना आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।